रहम फरमा मेरे मौला। फौरी तौर पे घर में कोई आग लग जाती है, चूल्हे में लग जाती है, सिलेंडर में लग जाती है, शॉर्ट सर्किट तार में हो जाता है, तो हम फौरी तौर पर क्या रिएक्ट करें, कैसे उसको बुझाने की कोशिश करें? कुछ अगर आप टिप्स दे सकें। आपके साथ ये फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हैं, इसको भी देख के लोग समझते हैं तो बहुत बड़ा खर्चा है, तो ये कितने के अंदाजन आप कीमत बताते जा रहे हैं? कंपनी वाइज इसकी कीमत आगे पीछे होती है, थोड़ी सी आप तफसील बताएं ना। देखिए, सबसे पहले कहीं अगर आग लग जाती है तो उसकी जो बेसिक वजह है वो हमें देखनी चाहिए, ताकि उसके हिसाब से हम फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करें। ये हमारे पास एक CO2, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये ज़्यादातर हम इसको इलेक्ट्रिक की फायर पे इस्तेमाल करते हैं। अमूमन यही होता है, घर में जो आग लगती है वो शॉर्ट सर्किट ही उसकी वजह होती है। प्लग के अंदर लग गई, चार्जर के अंदर लग कि गई, ना कि इस मतलब वायरिंग हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कम पैसों के चक्कर में हम वो पतली तार वगैरह इस्तेमाल कर ली और एक तार से हम पूरे घर का वोल्टेज लोड चला रहे हैं। सही है। तो उसमें हम ये CO2 जो है हमारे पास है फायर एक्सटिंग्विशर, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक की आग के लिए बेहतरीन है। और ये हमारे पास जो दूसरा है, ये ड्राई केमिकल पाउडर DCP, ये सॉलिड फायर पे इस्तेमाल होता है, जिसमें सॉलिड फायर में लकड़ी, कागज़, गत्ता, रबड़, ये चीज़ें आइटम होती हैं। इलेक्ट्रिक की फायर भी ये DCP बुझा देगा, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि हम इलेक्ट्रिक की फायर पर जैसे कंप्यूटर हो गए, LED हो गई, फ्रिज वगैरह हो गए, DCP से हम बुझा देंगे, लेकिन वो चीज़ दोबारा रिपेयर नहीं होगी, चीज़ खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है। CO2 से हम बुझाएंगे तो वो चीज़ दोबारा हम रिपेयर करके इस्तेमाल में ला ये भी सकते हैं। देखें किस चीज़, कौन सी आग किस चीज़ से बुझानी है जी। अच्छा, अगर हमारे अल्लाह ना करे किचन में कोई आग भड़क उठी है, किचन की फायर के लिए यही है कि हम अगर कोई कढ़ाई में कोई फ्राई कर रहे हैं, कोई चीज़ कढ़ाई में आग लग जाती है, तो डर के लोग वो किचन छोड़ के बाहर भागते हैं। सही। सबसे जो बेहतरीन तरीका है, इसके ऊपर कोई सीधा ढक्कन रख के उसके ऑक्सीजन को आप ख़त्म करें। ऑक्सीजन ख़त्म होगी, आग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि आग लगने की भी 3 वजह होती हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल और टेम्परेचर। ये तीनों प्लस होते हैं तो आग बनती है। ठीक है। और तीनों में से हम किसी एक चीज़ को, ऑक्सीजन को माइनस करेंगे, आग ख़त्म हो जाएगी। शफात भाई बता रहे थे कि ये भी एक तरीका है कि कहीं आग लगी है तो कोई कंबल हो तो वो उस पर डाल के, हाँ, वो भी बेहतरीन तरीका है। कोई जल जाता है, जैसे किचन में कोई लेडीज़ वगैरह हमारी काम कर रही होती हैं, बड़ी बड़ी आस्तीनें होती हैं, दुपट्टा होता है, काम कर रही हैं और चूल्हे से आग लग गई उनके कपड़ों में, तो वो भागे नहीं। अगर हम भागेंगे तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी, वो और आग बढ़ेगी। ठीक है। जलने अपना आग लगने के बाद फिर उसके ऊपर कोई भारी ब्लैंकेट डाल दें या भारी कोई चादर डाल के उसकी ऑक्सीजन को ख़त्म करके उनको लिटा दें। लिटाने के बाद उन्होंने अगर कोई चूड़ी पहनी हुई है या अंगूठी वगैरह है या चेहरा उनका जला है या चैन पहनी हुई है, टॉप्स पहने हुए, वो फौरी तौर पे हम उतार लें, क्योंकि जलने के बाद हमारा जो जिस्म है वो स्वाइलिन करता है, फूल जाता है, फिर वो चीज़ें उतारना बड़े मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह हू अकबर। अच्छा, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर इसकी अंदाज